हाँ तो बच्चों, इस क्लास में हम बात करेंगे क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ, और जो हमारी प्रश्नावली है, जो हमारा चैप्टर चल रहा है, वो है आज 7.2, जिसमें हम बात करेंगे बट्टा, वैट या टैक्स, इनके बारे में, और इन पर आधारित हम सवाल हल करेंगे। तो पहले हम बट्टा को समझेंगे। बच्चों, बट्टा जो है वो दर है, ये वो छूट है जो दुकान का मालिक या विक्रेता अंकित मूल्य पर क्रेता को यानी खरीदार को छूट देता है। ये ना भूलें कि ये छूट सिर्फ अंकित मूल्य पर ही दी जाती है। जो प्रिंट रेट है, जिसको हम इंग्लिश में प्रिंट रेट बोलते हैं, उस पर ही ये छूट दुकानदार अनाउंस करता है और वो छूट दुकानदार कस्टमर को देता है। वैट जो है वो जिस अमाउंट में हम किसी वस्तु को खरीदते हैं, उसके ऊपर दुकानदार हमसे लेता है। यानी कि जो हमारा क्रय मूल्य हमारे लिए, उस मूल्य पर दुकानदार वैट लगाता है। या टैक्स की बात करें, वो भी वही बात है, वो दुकानदार हमसे उस पर लेता है और फिर आगे वो सरकार को पहुंचाता है, सरकार को देता है, वो आगे की बातें हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ, बट्टा जो है वो दुकानदार छूट के रूप में ग्राहक को देता है, छूट देता है, और वैट या टैक्स जो होता है वो दुकानदार से लिया जाता है, सॉरी ग्राहक से लिया जाता है। तो अब इन पर आधारित हम सवाल हल करेंगे। तो 7.2 जो प्रश्नावली है हमारी, मैं डायरेक्ट प्रश्नावली पर ही करूंगा, उसी में 4-5 जो सवाल होंगे उनसे हमारा ये पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है बच्चों, वो है हमारा, एक सेल के दौरान एक दुकान सभी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देती है। पहला सवाल है, अंकित मूल्य पर दुकानदार द्वारा बट्टा 10%। आगे है, रुपए 1450 अंकित मूल्य वाला एक जीन्स इसका अंकित मूल्य 1450 रुपए। दो कमीजें जिनका अंकित मूल्य प्रत्येक का 850। दो कमीजें जिनका अंकित मूल्य, जिनका प्रत्येक का अंकित मूल्य बराबर 850 रुपए। क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे, को खरीदने के लिए ग्राहक कितना भुगतान को करना पड़ेगा ग्राहक को। इन तीनों चीजों को खरीदने के लिए ग्राहक कितना भुगतान करेगा। ये हमको निकालना है। तो बच्चों देखो, मैंने बताया था कि बट्टा जो होता है वो दुकानदार हमें छूट के रूप में देता है, हमें यानी ग्राहक को। तो हम क्या करेंगे, पहले जीन्स के अंकित मूल्य पर 10% बट्टा निकालेंगे, फिर हम एक कमीज पर निकालेंगे,
फिर दूसरे कमीज पर निकाल लेंगे, चाहे एक साथ दोनों पे निकाल लेंगे, जैसे मर्जी कर सकते हैं। तो इसका हल हम अगर हम करते हैं तो देखिए एक जीन्स का मूल्य, अब ये जो मूल्य है ये बट्टा काटने के बाद का मूल्य लिखा है बच्चों, मैंने क्लियर कर सुन लीजिए कि बट्टा काटने के बाद का मूल्य है। और बट्टा में कितना काटूंगा, देखिए पहले कैसे काटेंगे। तो 1450 का बट्टा कितना है, 10% है। 1450 पर कितना परसेंट बट्टा दे रहा है, वो 10% की छूट दे रहा है हमको। तो 1450 का 10% अगर हम निकालेंगे तो 1450 का की जगह लगा देंगे हम गुना, यानी मल्टीप्लाई, और 10% को हटाएंगे तो नीचे बट्टा हमको 100 लग जाएगा। इसका तरीका बच्चों अगर हम दूसरे तरीके से समझें तो इसका तरीका ये भी हो सकता है कि ये बट्टा दे रहा है 10% पर, 10% कितने का दे रहा है, सॉरी 100 पर, कितने पर दे रहा है, 100 पर। तो हम लिखेंगे अब 10% यहाँ पर देने के बाद में उसकी कीमत क्या हो रही है, 90 हो रही है। अब मान लो ऐसे भी लिखते हैं 100 रुपए उसका अंकित मूल्य है, तो कीमत कितनी हो रही बट्टे के बाद में, 90 रुपए। अगर 1 रुपए है तो 90 बटे में 100, अगर उसके अंकित मूल्य 1450 रुपए है तो 90 बटे में 100 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा आपका, 1450। ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, यानी कि 145 मल्टीप्लाई 9, ये जो राशि आएगी ये हमारी बट्टा काटने के बाद अमाउंट आ जाएगी कि वो जो जीन्स है हमको इतने रुपए में मिलेगी। और अगर हम इसको थोड़ा शॉर्ट में करें तो हम एक जीन्स का मूल्य निकाल रहे हैं, बट्टा काटे 10%, तो 10% का की जगह हमने मल्टीप्लाई लगा दिया, परसेंट हटाया तो 100 लगा दिया। आप देखिए ये जीरो और दोनों जीरो कट गए, तो ये आ रहा है 145 रुपए बट्टा। अब मूल्य निकालेंगे इसका हम, तो मूल्य निकालेंगे तो लिखेंगे 1450 माइनस 145, 1450 माइनस 145 जो हो जाएगा आपका, घटा के देखेंगे 1450 145, 10 में 5 गए तो 5, रह गए 4, 4 जीरो, यहाँ रह गए आपके 4 में से गए 3, 1305, कितना हो गया 1305 रुपए, यानी कि 1305 रुपए हो गए कीमत आपकी जीन्स की। दोबारा सुनिए, हमने जीन्स का मूल्य निकालने के लिए 1450 का 10% निकाला, 145 रुपए आया। अब ये 145 रुपए जो है हमको छूट है, क्या है ये, छूट, यानी कि बट्टा दे दिया हमको। अब जो मूल्य अंकित है उस जीन्स पर इतने रुपए, कमीशन सॉरी डिस्काउंट काट करके 145 रुपए का, और ग्राहक हमको कहेगा दुकानदार कि आपको एक जीन्स 1305 रुपए में मिलेगी। तो अब इसका जो मूल्य हो गया, विक्रय मूल्य इसको हम कहेंगे, वो हो गया 1305 रुपए। यहाँ पर हम चाहे ये भी लिख सकते हैं कि एक दिन से जो हमने मूल्य लिखा है बट्टे के बाद, या बट्टा भी लिख सकते हैं, तो हम ये भी लिखते हैं मूल्य की जगह बट्टा। तो अब बट्टा हमारे पास में आ गया 145 रुपए का, और अब मूल्य हमारे पास में आ गया 145 कम करके 1305 रुपए। अब हमें निकालनी है दो कमीजों का, तो यहाँ तो दोनों कमीजों को अलग अलग निकाल लें। एक कमीज पर बट्टा बराबर कितने की, 850 की, 850 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाई 100, दो जीरो, यानी कि 85 रुपीज। और दूसरी कमीज पर बट्टा वही 850
10/100, 2 जीरो 2 जीरो, यानी वही 85 रुपए। इस पर 85 रुपए हो गए। कहने का मतलब क्या हुआ, दोनों कमीज पर बट्टा बराबर 85 प्लस 85 इक्वल टू 170 रुपए, यानी कि 170 रुपए का छूट हमको मिल जाएगा दोनों शर्ट पर। ठीक है, तो अगर इसको हम दूसरे तरीके से करें तो ऐसे भी कर सकते हैं। एक तरीके से ये हो सकता है बच्चों, दोनों कमीजों पर पट्टा बराबर 850 रुपए की एक कमीज है, दो हो गई हमारी 1700 रुपए की। इनका 10% निकालेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो, यानी कि 170 रुपए बट्टा हो गया। दोनों कमीजों का मूल्य, या इसको हम विक्रय मूल्य भी कह सकते हैं, जो हो गया हमारा 1700 माइनस 170। अगर 100 घटाएंगे 1600 तो 1530 रुपए हो गए। 1530। अब ग्राहक द्वारा, क्वेश्चन क्या है कि इन तीनों चीजों को खरीदने के लिए ग्राहक कितना भुगतान करेगा। ग्राहक द्वारा किया गया कुल भुगतान बराबर 1305 रुपए तो जींस के, प्लस दोनों शर्ट के 1530 रुपए बराबर 1305 और 1530, 5, 30, 8 और 2, 2835 रुपए। ये ग्राहक जो है वो दुकानदार को पे करेगा। तो बच्चों, इससे हमको ओवरऑल ये समझ में आया कि जो बट्टा होता है वो होता है दुकानदार की तरफ से ग्राहक को दी जाने वाली छूट। ये समझो, में परसेंट निकालना हमने पहले सीख चुके हैं हम। तो 1450 का 10% निकाल लिया, ये बट्टा निकाल लिया, ये बट्टा कम कर दिया, ग्राहक को इतने रुपए में हमको ये चीज मिल गई। यहाँ मैंने बताया आपको अलग अलग निकाल करके दोनों शर्टों का, यहाँ मैंने दोनों आपका एक साथ दोनों शर्ट का निकाल लिया। आप चाहे ऐसे करके हल करें सवाल को, चाहे आप ऐसे करके हल करें, दोनों तरह से सवाल आपका सही माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका सवाल नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, एक टेलीविजन का मूल्य 13,000 रुपए है। टेलीविजन का मूल्य बराबर 13,000 रुपये। इस पर 12% की दर से बिक्री कर वसूला जाता है। इस पर बिक्री कर 12%। यदि विनोद इस टेलीविजन खरीदता है तो उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि। विनोद अगर इसको खरीदता है तो विनोद द्वारा भुगतान की गई राशि, ये हमको ज्ञात करनी है। बच्चों, टेलीविजन का मूल्य जो लिख रखा है 13,000 रुपए लिख रखा है,
फिर कह रहा है कि इस पर बिक्री कर वसूला जाता है 12%। बिक्री कर जो होता है, बेचने का जो टैक्स होता है, सेल टैक्स, वो दुकानदार हमसे लेगा, ग्राहक से लेगा दुकानदार। तो ये बिक्री कर जो है ये विनोद पे करेगा, तो विनोद उस टेलीविजन को खरीद रहा है। अब हम लिखेंगे मूल्य बिक्री कर। अब चाहे डायरेक्ट निकाल सकते हैं विनोद द्वारा, दिया गया बिक्री कर, कितना दे रहा है, 13,000 का जो टेलीविजन है उसका दे रहा है वो 12%। विनोद 13,000 के टेलीविजन का 12% बिक्री कर दे रहा है, तो निकालेंगे इसका 13,000 गुणा 12/100, 2 जीरो से 2 जीरो, और 13 गुणा 12 करेंगे हम, यानी कि 130 मल्टीप्लाई 12, 0 3 दूनी 6, 2 0 3 1 0 6 5 1, 1560 रुपए। 1560 रुपए विनोद को एक्स्ट्रा देना पड़ेगा अंकित मूल्य के ऊपर टेलीविजन खरीदने पर। तो अब विनोद के लिए 13,000 रुपए दिए और 1560 रुपए वो दे रहा है बिक्री कर, दोनों को मिला करके उसके लिए कीमत बन जाएगी तो कितने में टीवी खरीदा। विनोद के लिए क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मतलब खरीदने गया मूल्य, कितने में खरीदा, बराबर 13,000 प्लस 1560, 0 6 5 4 1, यानी कि 14,560 रुपए का भुगतान करेगा विनोद। अगर वो टीवी खरीदेगा तो 14,560 रुपए का भुगतान करेगा। एक तरीका तो बच्चों इसका हल करने का ये हो सकता है। दूसरा तरीका अगर हम बात करें तो वो क्या होगा बच्चों, अगर हम मान लो कि उस टीवी की कीमत कल्पना करें और 100 रुपए माना कि टीवी की कीमत 100 रुपए है, तो टैक्स के बाद कितनी हो जाएगी उसकी कीमत, तो टैक्स के बाद कीमत हो जाएगी आपकी 112 रुपए। टीवी कीमत 100 रुपए मान ली हमने और टैक्स 100 पर ले रहे हैं वो 12 रुपए, तो टीवी के टैक्स के बाद जो सेल टैक्स के बाद में बिक्री करने के बाद में उसी कीमत होगी 112 रुपए। अब अगर हमारे पास 1 रुपया है कीमत उसकी, तो 112 बटे में 100। अगर कीमत उसकी 13,000 रुपए है तो ये आपका 112 बटे में 100 गुणा 13,000, 2 जीरो से 2 जीरो, 130 गुणा करेंगे हम किससे, 12 से, सॉरी 13 से गुणा करेंगे हम 130 को, 112 से गुणा करेंगे, ये आया आपको देखो 112 गुणा 130, 0 0 0 336 गुणा 112, 0 6 5 4 1, यानी कि 14,560
60 रुपए, ये इस प्रकार से डायरेक्ट निकल जाएगा। तो अब बच्चों हम इस सवाल को ऐसे भी हल कर सकते हैं और इस तरीके से, दोबारा समझा रहा हूँ इस तरीके को मैं। माना कि हमने कीमत टीवी की मान ली 100 रुपए, तो बच्चों प्रतिशत जो होता है हमेशा 100 पर होता है। तो अगर 100 रुपए मानते हैं तो टैक्स के बाद उसकी कीमत हो जाएगी 112 रुपए टीवी की। तो अगर कीमत 1 रुपए मानते हैं तो एक ही नियम के आधार पर 112 बटे में 100, ये ऐसे हो जाता है। तो 100 नीचे भाग लग गया। अगर उस कीमत टीवी की 13,000 रुपए है तो मल्टीप्लाई में 13,000 रुपए, ये एक की थी, ज्यादा की निकालेंगे 13,000 गुना हो जाएगा। हल किया इसको हमने 14,560 आया। तो बच्चों इस सवाल को भी हम दो तरह से हल कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे मुझसे इस सवाल को हल कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन। अरुण एक जोड़ी स्केट्स पहिएदार जूते किसी सेल से खरीद कर लाया, जिस पर दिए गए बट्टे की दर 20% थी। सवाल नंबर 3, जूतों पर बट्टे की दर बराबर 20%। यदि उसके द्वारा भुगतान की गई राशि 1,600 रुपए है, भुगतान की गई राशि कहो इसको, चाहे आप क्रय मूल्य कहो, उसके लिए भुगतान की गई राशि बराबर 1,600 रुपए। हमें अंकित मूल्य ज्ञात करना है दोस्तों। बच्चों एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी हमको, यहाँ पर थोड़ा दिमाग में रखना पड़ेगा कि अंकित मूल्य जो है उस पर बट्टे को निकालने के बाद जो कीमत बनती है वो कम बनती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो कीमत जो है वो अंकित मूल्य है वो उसका ज्यादा होना चाहिए, 1,600 से ज्यादा निकलना चाहिए भुगतान की गई राशि है। ये तो हमको बट्टे की दर दे रखी है उसमें 20%। ये जो विनोद है कोई खरीद करके लाया, कितने रुपए भुगतान करके आया, दे करके आया उसको, तो बताओ बट्टा देने से पहले उसकी अंकित मूल्य उसका कितना था। क्वेश्चन हमारा ये है। आंसर हम करेंगे इसको। माना कि अंकित मूल्य, माना कि अंकित मूल्य 100 रुपए है, तो बट्टे के बाद, अब बट्टे देने के बाद में 100 रुपए में बट्टा देगा 20%, तो क्या है जूता, तो जूतों का विक्रय मूल्य कितना होगा, फिर बेचने का मूल्य कितना होगा उसका 80 रुपए। दोबारा समझिए इस लाइन को। हमने क्या किया है, अंकित मूल्य 100 रुपए मान लिया कि अगर उसका 100 रुपए अंकित मूल्य है और दुकानदार हमको 20% बट्टा दे रहा है यानी कि छूट दे रहा है, तो वो जूता कितने में बिकेगा, फिर दुकानदार के लिए कितने रुपए कीमत होगी उसकी 80 रुपए छूट देने के बाद। इसको हम यहाँ ये भी लिख सकते हैं कि जूता खरीद रहे हैं हम, तो हमारे लिए विक्रय मूल्य नहीं होगा, ये दुकानदार के लिए विक्रय मूल्य है, दुकानदार कितने में बेच रहा है। अगर जो हम खरीद रहे हैं तो हमारे लिए क्रय मूल्य है ये। तो इसे हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे लिए कितने में खरीदा हमने, तो क्रय मूल्य भी कह सकते हैं, तो हमारे लिए होगा लेकिन क्रय मूल्य, दुकानदार के लिए ये विक्रय मूल्य है कि वो बेच रहा है। ठीक है, अब हमें ये देखना है इस लाइन के बाद में कि हमको निकालना क्या है। जो चीज निकालनी है वो हमेशा हमको पता है इधर आएगी, तो हमको निकालना क्या है, अंकित मूल्य निकालना है। तो ये इधर आएगा और अंकित मूल्य इधर आएगा, तो लिखेंगे हम, क्योंकि विक्रय मूल्य 80 रुपए है, तो
अंकित मूल्य है उसका बराबर 100 रुपए। विक्रय मूल्य उसका 80 रुपए है तो अंकित मूल्य कितना होगा 100 रुपए। अगर विक्रय मूल्य 1 रुपया है तो उसका अंकित मूल्य होगा 100/80। अगर उसका विक्रय मूल्य यानी कितने में बेचा दुकानदार ने उसको 1600 में, अगर उसका विक्रय मूल्य 100 रुपए है तो 100/80 मल्टीप्लाई 1600, 10 से 10, 8 एकम 8, 8 दूनी 16 यानी कि 20। 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो ये होगा हमारा 2000। अब ये 2000 जो हमारे पास अमाउंट आई है ये दुकानदार के लिए विक्रय मूल्य है कि दुकानदार में वो जूते 2000 में विनोद को बेचे या ग्राहक को बेचे। यह प्रमित लाइन को ऐसे समझेंगे बच्चों कि ग्राहक ने उन जूतों का 2000 रुपए का भुगतान किया। या अब लिखेंगे ग्राहक द्वारा, ग्राहक कौन है हमारा अरुण, अरुण द्वारा जूतों के लिए किया गया भुगतान बराबर 2000। ये हमारा आंसर। तो बच्चों ये सवाल हमारा हल हो गया और इस प्रकार से हम बटन निकालने के बाद में सवाल को हल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब 2 सवालों में से एक ही सवाल लेंगे बच्चों, तो थोड़ा टफ सा होगा वो लेंगे। मैंने एक हेयर ड्रायर 8% वैट सहित 5400 में खरीदा। वैट को जोड़ने से पहले उसका मूल्य क्या था? कोई वस्तु 18% जीएसटी सम्मिलित करने के बाद इतने में खरीदी, जीएसटी जोड़ने से पहले इसका मूल्य क्या था? दोनों लगभग सेम सवाल है तो हम एक सवाल ले लेंगे इसमें से। सवाल नंबर 4 ले लेते हैं। सवाल नंबर 4, हेयर ड्रायर पर वैट लिखेंगे यहाँ पर, हेयर ड्रायर पर वैट बराबर 8%। और मेरे द्वारा भुगतान किया गया मैंने खरीदा है ना वो, तो मेरे द्वारा भुगतान किया गया कितना रुपए? 5400 रुपए। क्वेश्चन हमारा है वैट को जोड़ने से पहले उसका मूल्य क्या था? यानी कि वैट जोड़ने से पहले ड्रायर का मूल्य बराबर, ये हमको ज्ञात करना है, पता करना है। तो देखिए वैट मैंने बताया था आपको दुकानदार कस्टमर से लेता है, जो उसकी कीमत है, अंकित मूल्य है, उसके ऊपर जोड़ता है, उसके ऊपर उसको जमा करके लेता है। तो यानी ग्राहक उसका भुगतान करता है। तो अब लिखेंगे हम माना कि उसका अंकित मूल्य 100 रुपए मान लिया हमने, उस पर जो उसकी कीमत थी वो 100 रुपए थी। फिर उस पर ग्राहक ने, दुकानदार ने हमको 8% जोड़ करके उसका 108 हो गया। तो लिखेंगे माना कि ड्रायर का अंकित मूल्य
बराबर 100 रुपए है, तो वैट के बाद विक्रय मूल्य हो जाएगा उसका 108। यानी 100 रुपए अंकित मूल्य है, वो हमसे 8% वैट ले रहा है, तो उसकी कीमत हो जाएगी बेचने की, क्या हो जाएगी, 108 रुपए। 100 पे ले रहा है 8 रुपए, तो 108 रुपए हो गया। अब हमें निकालना क्या है, उसका अंकित मूल्य निकालना है, यानी कि हेयर ड्रायर का वैट जोड़ने से पहले का मूल्य। उसने हमको वैट जोड़ करके दिया, तो वैट जोड़ने से पहले उसका कीमत, अंकित मूल्य क्या थी, उसकी कीमत क्या लिखी हुई थी उस ड्रायर पर। तो हम लिखेंगे, क्योंकि हमको निकालना है अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य इधर आएगा, तो हम लिखेंगे वैट के बाद कीमत 108 रुपए है, तो अंकित मूल्य ये भी कह सकते हैं, वैट से पहले कीमत भी बोल सकते हैं। तो अंकित मूल्य बराबर 100 रुपए हो गया। अगर वैट के बाद 1 रुपए कीमत है उसकी, तो उसका अंकित मूल्य हो जाएगा 100 बटे में 108। अगर वैट के बाद कीमत उसकी कितने में मिला हमको, वैट जोड़ने के बाद 5400 में मिला है मुझे, तो 100 बटे में 108 मल्टीप्लाई 5400, ये सॉरी 108। अब 108 से हम काटेंगे इसको, 54 दूना 108, 54 क्या हो गया 2700, 54 दूना 108, 2 से भाग दिया, यहाँ भी 2 का भाग दिया, 2700 हो गया। अब 27 दूना 54, 27 एकम 27 यानी 100, यहाँ आ गया 2। क्या किया हमने, 54 दूना 154 का भाग यहाँ पर दिया, तो 2 का भाग दिया, 2 का भाग 54 बार गया, 2 का भाग हमें यदि 2700 हो गया, 27 54, और फिर हमने 27 को फिक्स कर दिया, 27 का 27 दूना 54, 27 एकम 2700 आ गया, और 100 को 100 से गुणा किया, तो ये हमारा आ गया। कहीं गलती कर रहे हैं तो इसमें हम दोबारा देखेंगे, 108 और यहाँ पर 5400, 54 दूना 108, 2 से 54, 2 से इसको काटा 50, फिर 2 से काटा 27 दूना 54, फिर यहाँ पर 25, फिर 9 की 27 और 9 6 की 54, 600, और 3 से काटा तो 3 दूनी 6, 200, और 25 गुना 50, यानी कि 50 और 2 जीरो, 5000 रुपए। दोबारा देखिए मैंने क्या किया है, 108 में 2 का भाग दिया 54, यहाँ 2 का भाग दिया 50, फिर मैंने इसमें 9 का भाग, सॉरी, फिर दिया है यहाँ पर 9 का भाग इसमें 27 में, तो 9 के 27 और 9 का भाग दिया 9 6 54, 600 यहाँ पर आ गया। फिर काटा हमने यहाँ पर इसको, 27 से काटा तो ये 25 रह गए। अब 25 को गुणा किया 200 से, तो 25 गुना 50, यानी कि 5000 रुपए। अब हम लिखेंगे यहाँ पर आंसर, वैट जोड़ने से पहले ड्रायर की कीमत बराबर 5000 रुपए आंसर। ये तो 5000 रुपए की कीमत उस पर पहले लिखी हुई थी, वैट जोड़ने से पहले, वैट लेने से पहले, और 5000 की लिखी हुई कीमत को वैट जोड़ करके हमसे 5400 रुपए उसने वसूले, ग्राहक से लिए, यानी कि मेरे से लिए। धन्यवाद बच्चों, आज का हमारा 7.2 चैप्टर कंप्लीट हुआ।